साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक मॉरल्स एंड डिसेंसी। क्लियर है? इसका पहला सेक्शन है सेक्शन 270 पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस। न्यूसेंस इज कॉल्ड न्यूसेंस इन हिंदी ऑल्सो। पर्सन इज गिल्टी ऑफ ए पब्लिक न्यूसेंस, कि कोई व्यक्ति गिल्टी होगा पब्लिक न्यूसेंस का। हु डज एनी एक्ट, कि जो कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व है इलीगल ओमिशन, जो कि कॉज करता है कॉमन इंजरी या डेंजर या अनोयंस टू पब्लिक और टू द ग्रुप ऑफ पब्लिक, जो कि ड्वेल करते हैं और ऑक्यूपाई करते हैं प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी, और विच मस्ट नेसेसरली कॉज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर और अनोयंस टू पर्सन हु मे हैव ओकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट, बट अ कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। देखो, ये परिभाषा पढ़ रहे हैं जो मैंने पढ़ी है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट जो है परिभाषा है, तो इसको अपने को जो है समझना होगा स्टेप बाय स्टेप। कई हिस्सों में जो है तोड़कर इसको पढ़ना होगा विद एग्जांपल्स, ताकि जो है आपको स्थितियाँ क्लियर हो सके और आप इजीली जो है एग्जाम में अपना आंसर लिख सको। क्लियर है? अब हम करेंगे क्या समझने के हिसाब से कि जो उसका हिंदी वर्जन है इसको साथ साथ जो है मिला के पढ़ेंगे, ताकि दोनों स्टूडेंट्स को जो है चीज़ें क्लियर रहेंगी और ईजिली जो है आप अपना वर्कआउट कर पाएंगे। वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को पब्लिक न्यूसेंस के लिए या लोक न्यूसेंस के लिए दोषी ठहराना है तो कुछ एलिमेंट्स को जो है देखना होगा। अगर वो एलिमेंट सेटिस्फाई होंगे तो ही वो व्यक्ति जो है गिल्ट होगा। पहला एलिमेंट क्या है कि जो कोई भी ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोक का दोषी है, मीन्स कार्य करना और कार्य को इलीगल ओमिशन करना, दोनों इसमें इंक्लूड हैं। पर ऐसी स्थिति होने पर वो कॉज करेगा कॉमन इंजरी या डेंजर या कॉज करेगा अनोयंस टू पब्लिक और टू द कंसर्न पीपल इन जनरल, जो कि ड्वेल करते हैं या ऑक्यूपाई करे हुए हैं प्रॉपर्टी को उस लोकेलिटी के अंदर। अब इसको अपन बहुत सिंपल करके जो है समझते हैं कि जो कोई भी ऐसा कार्य करेगा या ऐसा कार्य करने के लिए वो बाध्य है, परंतु ऐसा कार्य को वो नहीं करता है, जिसको हम कहते हैं इलीगल ओमिशन। ऐसा करने से वो कोई इंजरी कॉज कर रहा है या कोई डेंजर कॉज कर रहा है या अनोयंस कॉज कर रहा है पब्लिक को, खासकर उन लोगों को जो रहते हैं किसी ड्वेलिंग हाउस में। जैसे अपने जो घर होते हैं उसको अपन कहते हैं ड्वेलिंग हाउस, या हमने कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रखी है विसिनिटी में, तो उस सिनेरियो में ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा पब्लिक न्यूसेंस के लिए। तो ये पहला पार्ट जो है अपने को इंडिकेट करता है तीन बातों की तरफ, कि कॉजिंग इंजरी और डेंजर और अनोयंस। क्लियर है? अब उदाहरण के लिए अभी दिवाली का सीजन आने वाला है। अब किसी ने मान लीजिए पटाखे फोड़ दिए। क्लियर है? अब फटाके फोड़ने के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या कि एरिया जो है खुला होना चाहिए, साथ में आपके पेरेंट्स हो। पर इस तरह से फटाके फोड़ रहे हैं कि अगर फटाके किसी को लग गए या किसी पर चल गए या मजाक मजाक में जो है किसी को चिंगारी लग गई, तो अल्टीमेटली उसको इंजरी कॉज हो सकती है। ठीक है जी? तो अगर वो इंजरी कॉज हो रही है उन व्यक्तियों को जो कि रह रहे हैं उस प्रॉपर विसिनिटी में या स्थानीय क्षेत्र में, या उनकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई ड्वेलिंग हाउस है, उसमें रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पर ऐसा एक्ट करने से अगर उन्हें कॉमन इंजरी कॉज हो सकती है या हो गई है, जिसमें डेंजर टू लाइफ और अनोयंस जो है शामिल है, तो वहाँ पर ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होगा। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, विच मस्ट नेसेसरली कॉज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर और अनोयंस टू पर्सन हु मे हैव ओकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट, कि कोई व्यक्ति अपना पब्लिक राइट जो है यूज़ कर रहा है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई उन्हें इंजरी हो गई, कोई उन्हें डेंजर हो गया या अनोयंस हो गया, तो भी जिम्मेदारी जो है बनेगी। अब कुछ लोग होते हैं मोहल्ले के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, मैंने बता रहा हूँ मेरे मोहल्ले की बात भी। जैसे मान लीजिए एक सड़क है, उनको पता नहीं चुल मस्ती है कि बाहर निकल के एक वो बना देंगे, वो तो ना स्पीड ब्रेकर। और आपको बताऊं बाद में, ये अगर ऐसा स्पीड ब्रेकर बना दिया आपने बगैर किसी अथॉरिटी के, और उस पर कोई व्यक्ति टकरा गया या कोई गाड़ी जो है टकरा गई, मीन्स टू व्हीलर, और उसका जो है नुकसान हो गया और कंसर्न व्यक्ति को जो है कोई इंजरी पहुंच गई, तो वो जो पब्लिक राइट को यूज़ करने का उसका अधिकार था, उसको आपने क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट, उसको इंजरी कॉज कर दी, तो वहाँ पर भी ऐसी जिम्मेदारियाँ बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बट अ कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज ऑन ग्राउंड दैट इज कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। भले ही उसको लगता है कि भाई मैंने आवारा जो छोरे थे उनको रोकने के लिए कि वो भाई गाड़ी धीरे चलाएं, ऐसा ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर दिया, ये अपने आप में एक्सक्यूज़ नहीं होगा। अगर उसने ऐसा कर दिया है, उसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, देन ही वुड बी लायबल। क्लियर है? तो ये बात जो है आपको इस तरह से पढ़नी है और समझनी है। क्लियर हो गया? अब तो लिख लोगे एग्जाम में आंसर। अब चलते हैं अपन सेक्शन 271 बी एंड एस की तरफ। नेग्लिजेंटली एक्ट करना,
लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, कि जो कोई भी एक्ट करेगा अनलॉफुली। अब इसमें एक वर्ड यहाँ जोड़ दिया गया है कि अनलॉफुली एक्ट करना। दूसरा है नेग्लिजेंटली एक्ट करना, और ऐसा एक्ट करने से उसको पूर्णतः विश्वास है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो जाएगा किसी डिजीज़ का जो कि डेंजरस टू लाइफ है, तो वहाँ पर वो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा और उस पर 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है इम्पोज किया जा सकता है। अभी रिसेंटली कोरोना का अपन ने केस देखा जहाँ पर सरकार ने कहा भैया मास्क पहनो, पर लोगों ने मास्क नहीं पहने, तो उससे क्या हुआ, डिजीज़ को उन्होंने स्प्रेड कर दिया। तो जो डायरेक्शन थे कानून के उनको नहीं माना गया, तो ये हो गया एक्टिंग अनलॉफुली। और डायरेक्शन नहीं है पर इतनी अकल है मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में कि आपको मास्क पहनना है, अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो बीमारी फैल सकती है लोकल एरिया में, तो उस सिनेरियो में इट विल बी डीम्ड एज एक्टिंग नेग्लिजेंटली। जब तक तो कोई चीज़ सामान्य है और उसको आपको फॉलो करना है बाय द रूल ऑफ प्रूडेंस, तो इन दैट सिनेरियो उसको फॉलो नहीं करना विल बी डीम्ड टू बी एक्टेड नेग्लिजेंटली। और जहाँ पर कॉडिफाइड लॉ है या कोई डायरेक्शंस है उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो तो इट शैल बी डीम्ड टू बी एक्टेड अनलॉफुली। अब तीसरा आते हैं मेलिजेंटली एक्ट करना, जिससे कोई डिजीज़ जो है स्प्रेड हो जाए जो कि डेंजरस टू लाइफ है, कि जो कोई भी एक्ट करेगा मेलिजेंटली और ऐसा एक्ट करते हुए उसको ये मालूम है या ऐसा रीज़न टू बिलीव है या ऐसा कारण है बिलीव करने का कि कोई इन्फेक्शन जो है फैल जाएगा, तो वहाँ पर व्यक्ति जिम्मेदार होगा और यहाँ पर 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है, फाइन, और दोनों से जो है उसको दंडित जो है किया जाएगा। भाई अब सेक्शन 271 और सेक्शन 272 बीएनएस में कैसे अंतर करोगे, उसमें तो क्या है एक्टिंग नेग्लिजेंट था, इसमें था परिद्वेषपूर्ण, मतलब डेलिबरेटली काम करना, मना कर दिया तब भी नहीं मान रहे, क्लियर है। तीसरा है डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। अब ये देखो सबसे अच्छी बात है कि क्वारंटाइन की जो है गाइडलाइंस समय समय गवर्नमेंट पास करती रहती है, बट पहले ये प्रोविज़न था नहीं, अब ये प्रोविज़न जो है ऐड हुए कि जो कोई भी नोइंगली डिसओबे करेगा किसी रूल को जो कि गवर्नमेंट जो है पास कर रही है फॉर पुटिंग एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू अ स्टेट ऑफ क्वारंटाइन, कि जहाँ पर सरकार ने कह दिया कि भाई सभी लोग जो हैं क्वारंटाइन में रहेंगे, या ऐसी कोई एक्टिविटी है जिसके तहत सरकार ने कह दिया कि भाई क्वारंटाइन जो है आवश्यक है, और उन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए जहाँ पर क्वारंटाइन जो है आवश्यक है ताकि किसी डिजीज़ का या किसी इन्फेक्शन का स्प्रेडिंग जो है उसको हम रोक सकें, पर उसको आप नहीं मानते हैं और उस डायरेक्शंस को वायलेट करते हैं, तो वहाँ पर जिम्मेदारी बनेगी, इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ का और फाइन जो है अलग से होगा। क्लियर हो गया। तो जो क्वारंटाइन रूल्स रिसेंटली पढ़े थे अपने रिसेंटली कोरोना टाइम के अंदर, अगर वो वापस से बीमारी आती है, सरकार नियम बनाती है, उसको फॉलो नहीं करते हैं और नियमों को तोड़ते हैं और अल्टीमेटली डिजीज़ को स्प्रेड करने में सहयोग करते हैं, तो वहाँ पर जिम्मेदारी जो है बन जाएगी। अब आ रहा है सेक्शन 274 BNS का, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। हालांकि इसमें स्पेशल कानून है फंसी का, पर उसके बावजूद भी एडल्ट्रेशन को जो है यहाँ पर डील विद किया गया है। ये बड़ा आश्चर्य का जो है विषय है, और कई ऐसे कानून हैं जहाँ पर स्पेसिफिक है कि अगर स्पेशल कानून में कोई स्थिति ऑफेंस है तो वहाँ पर जनरल लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, और ये BNS जो है जनरल लॉ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पोजीशन किया कि हुएवर एडल्ट्रेट्स, कि जो कोई भी एडल्ट्रेट करेगा या मिश्रित करेगा किसी भी आर्टिकल को जो कि फूड का होगा या ड्रिंकिंग आर्टिकल भी हो सकता है, ताकि ऐसे फूड आर्टिकल को जो है आपने कर दिया कंटेमिनेट, जो कि अल्टीमेटली रखा हुआ है सेल के लिए या सेल होना है, तो वहाँ पर संबंधित व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन जो है 5,000 रुपये अलग से होगा, और दोनों से भी वो दंडित किया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब अगला जो है कॉलम है कि ऐसे फूड या ड्रिंक को सेल करना जो कि कंटेमिनेटेड है, ये बात करता है सेक्शन 275। प्रोविज़न किया कि जो कोई भी सेल करेगा या ऑफ़र करेगा फॉर सेल या एक्सपोज करेगा फॉर सेल के लिए एज अ फूड किसी आर्टिकल को या एज अ ड्रिंकिंग किसी आर्टिकल को जो कि कंप्लीटली कंटेमिनेट है या अनफिट है फॉर कंजम्पशन, तो वहाँ पर व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ का है और फाइन जो है वो 5,000 रुपये का होगा, और दोनों से वो दंडित किया जा सकता है। अब आते हैं हम सेक्शन 276 पे, एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अब हम सब जानते हैं कि बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है दवाई लिख के देगा, पर उन दवाइयों में मिलावट होगी तो फिर क्या होगा, तो उसकी रोकथाम के लिए प्रोविजंस दिए गए सेक्शन 276 BNS में कि जो कोई भी एडल्ट्रेट करेगा किसी ड्रग को या मेडिकल प्रिपरेशन को इस तरह से कि वो जो कंसर्न ड्रग है या जो मेडिकल प्रिपरेशन है उसको वो कंटेमिनेट कर सके। क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बात रिकॉर्ड पर है कि उस आर्टिकल को या मेडिकल ड्रग को या मेडिसिन को सील किया जाना है फॉर मेडिकल पर्पस, तो उस सिनेरियो में वो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा, और वहाँ पर जो पनिशमेंट है वो है 1 ईयर और फाइन जो है 5,000 रुपये का होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि
ये सेक्शन अप्लाई करने के लिए ये एलिमेंट प्रोसिक्यूशन को साबित करने होंगे कि नंबर 1 देयर इज एन एडल्ट्रेशन, नंबर 2 इट इज़ इन कॉन्टेक्ट विद एनी ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन, नंबर 3 एडल्ट्रेशन इज डन इन द मैनर टू cause the consent drug to lose its strength in term of contamination। चौथी बात, the alleged drug or the medical preparation should be for the purpose of sale। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सेक्शन में जो है अप्लाई नहीं होगा, पर ये है और ऑफेंस अगर प्रमाणित हो गया तो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 277 को, यहाँ पर ऐड करेंगे सेल ऑफ एडल्टरेटेड ड्रग्स। अब हालांकि यहाँ पर एक स्पेशल कानून बना हुआ है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट करके, पर उसके बावजूद भी संहिता में इस अपराध को जो है रखा गया कि जो कोई भी ड्रग को बेचेगा या मेडिकल प्रिपरेशन को जो है बेचेगा, ऐसी प्रिपरेशन या ऐसा ड्रग जो कि एडल्टरेटेड है, तो उस कंडीशन में अगर ये ड्रग जो है कंटेमिनेट हो चुका है उसके बाद भी ये बेचा जा रहा है तो वो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा और वहाँ पर 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है 5,000 रुपये का, दोनों से वो दंडित जो है वो किया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक जो है अपन ने आज कंप्लीट कर लिया सेक्शन 277 तक। अब कल जो है अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 278 से लगातार। चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है, टाइम इसमें लग सकता है, पर एक एक चीज़ को मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, तो टाइम की परवाह जो है मत करना। वैसे भी अपन देखो आ चुके हैं 278 तक, अब सेक्शंस जो है बहुत ही कम बच गए, तो अपन इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है कंक्लूड करके शुरू करेंगे फिर BNSS को। ठीक है ना? तो कल जो है आप पढ़ के आइएगा, मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।